ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं ना मॉक में, वो इसलिए अटेम्प्ट कम है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, और उस टाइम को ही आपको बचाने के लिए कम से कम 10 मिनट आपके बच जाएंगे अगर इन ट्रिक्स को यूज करेंगे। हालांकि ये जो हम ट्रिक लेके आए हैं केवल रिलेशन के लिए है। हम लगातार जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चनों के लिए ट्रिक लेके आएंगे, जिससे आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कम से कम 20 से 25 सेकेंड कम से कम इतना टाइम बचा सकें। और अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 625 सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं कितना समय आप बचा पाएंगे, और फिर वो समय आपको कौन से टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट में यूज करना है वो आपको पता है। ख्याल आपका, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो रीजनिंग में आप किस तरह से केवल 5 से 7 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी काफी लेंथी क्वेश्चन। हमने मैथ्स और जीएस के लिए आपको एक ट्रिक्स बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा सकते हैं वहां पे वीडियो पे, तुक्का जीएस के लिए और मैथ्स के लिए। लेकिन वो तुक्का नहीं है, वो 90% आपके क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन जब आपके पास लास्ट 5 मिनट है ना, और उसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जबकि आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पे क्वेश्चन सोल्व करने की, आंसर सही करने की काफी ज्यादा है, तो आप क्वेश्चन जरूर करें। क्योंकि 170 प्लस मार्क्स आप ये मान के चलें कि इतने मार्क्स तो जरूर चाहिए। लेकिन रीजनिंग, देखिए रीजनिंग और मैथ प्रत्येक बच्चा चाहता है कि ज्यादा अटेम्प्ट हो। क्यों? क्योंकि वही मार्क्स बढ़ाते हैं। और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, और आप जरूर उसमें टाइम खराब करते हैं। तो इसीलिए आज हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2024 में एसएससी सीजीएल टियर 1 में एग्जाम में आए हुए हैं, और जिनमें आपने काफी क्वेश्चन काफी टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हर बार क्वेश्चन टाइमिंग कंज्यूम करता है। और इसलिए आज हम एक शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप केवल 10 से 12 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में, मतलब हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आए रिलेशन के। तो देखते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो हार्ड क्वेश्चन है ना रीजनिंग के, उनको सरल कैसे किया जाए। मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा है, और इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, Q रिलेटेड टू T। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, Q रिलेटेड टू T। तो पहले Q की वैल्यू देखो, Q मेल है या फीमेल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मेल या फीमेल, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर A प्लस B का मतलब A इज हस्बैंड ऑफ B, तो P प्लस Q का मतलब क्या होगा, P इज हस्बैंड ऑफ Q। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, फीमेल। अब फीमेल का मतलब डॉटर हस्बैंड, ये तो सीधा ही कैंसिल हो गया। मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगाया नहीं हो, उसकी कैसे क्वेश्चन पढ़ा मैंने, क्वेश्चन को जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट कर दिए। जो तो ये यहां पे मेल है वो फीमेल था। अब फीमेल में भी 3 है। अब आप लास्ट का चेक कीजिए, यहां पे S डिवाइड T, और A डिवाइड B का मतलब होता है A इज ए डॉटर ऑफ B। तो यहां पे क्या होगा, S इज ए डॉटर ऑफ T। क्लियर, S इज ए डॉटर ऑफ T। अब डॉटर से रिलेटेड है, मदर नहीं हो सकता, सिस्टर नहीं हो सकता। क्लियर, मदर नहीं हो सकता, सिस्टर नहीं हो सकता, डॉटर है वहां पे। T का रिलेशन पूछा है Q से T से, और S क्या है, T की A इज ए डॉटर ऑफ B, तो S इज ए डॉटर ऑफ T। T इसका फादर या मदर हो सकती है। अब मेरे पास ऑप्शन 2 ही कैंसिल हो गए, पहला तो डायरेक्टली कैंसिल था, तो बचा मेरे पास ऑप्शन B, तो डॉटर्स डॉटर। यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन किस में आया है, सीजीएल टियर 1 2024 का एग्जाम, और जिसकी वजह से कट ऑफ काफी ज्यादा गई। और आपने देखा केवल 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, वो भी किसके बेसिस पे, ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसका रिलेशन करते हैं, तो लगभग आपके 50 से 60 सेकेंड हो ही जाते हैं। और उसकी वजह से वो 50 से 60 सेकेंड लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आप एक्स्ट्रा करते हैं। और देखते हैं, इसका एक और प्रूफ दिखाता हूं मैं अभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वही है, क्योंकि हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और उनके सोल्व करते हैं कि कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा, मुझे रिलेशन बताना है A रिलेटेड टू D।
क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन आप देख सकते हैं आराम से। ये जो 4 ऑप्शन है, उसके बाद मुझे निकालना है ए रिलेटेड टू डी। तो देखिए सबसे पहले ए और बी का रिलेशन चेक करें। ए क्रॉस बी का मतलब ए इज ए वाइफ ऑफ बी, तो इसका मतलब ये फीमेल हो गई ए। और जब ए फीमेल है उसका रिलेशन कुछ भी होगा, फादर तो नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, मतलब मेल नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए एक ही सेकंड में। अब आपको क्या निकालना है, यहां पे देखना है C प्लस डी का अर्थ क्या है। C प्लस डी, ए इज ए मदर ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब ए इज ए मदर ऑफ बी, तो C इज ए मदर ऑफ डी। तो अब ये सिंपल सी चीज समझे, अगर मेरे पास C इज ए मदर ऑफ डी, तो D क्या हो गया, उसका बच्चा हो गया। अब उसकी मदर का रिलेशन देखिए, मदर तो है नहीं, फादर्स मदर है, जबकि मदर्स फादर होता तो चेक कर लेता मैं, क्योंकि यहां पे देखिए आप डी की मदर सी है, तो डीज मदर, तो मदर आएगा पहले, तो मदर में दूसरा ऑप्शन क्या है, मदर, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि पहला तो क्या है, फादर्स दे रखा है। तो आपने केवल 10 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है, तो आपको सबसे पहले वो एलिमिनेट करना है जो इनमें से चारों में से एक नहीं है। पहले तो वो देखें। देखिए मुझे निकालना है यहाँ पे I रिलेटेड टू H। अब आपको I का जेंडर चेक करना है कि वो मेल है या फीमेल है। देखिए यहाँ पे देखें RI, तो क्या होगा, R क्रॉस I, R मल्टीप्लाई A इज ए वाइफ ऑफ B, तो R इज ए वाइफ ऑफ I, तो इसका मतलब I क्या हो गया, मेल हो गया। अब मुझे निकालना I टू H रिलेशन, तो I मेल है, तो ये तो सिस्टर तो हो ही नहीं सकता, पहला तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। दूसरा, अब इनका चेक करें आप, T डिवाइड बाई H, मतलब A डिवाइडेड B का मतलब होता है A इज ए फादर ऑफ B, तो T इज ए फादर ऑफ H। अब सिंपल सी ये समझे, T किसका है, फादर है H का। अब ये इसके फादर से रिलेटेड है, फादर्स, तो फादर्स में देखा कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बच गए मेरे पास 2। अब इनको चेक कर ले आप, I माइनस आर मतलब A माइनस बी, ए इज ए ब्रोदर ऑफ, तो दोनों भाई हुए, तो फादर्स ब्रोदर्स, तो सी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी फादर्स ब्रोदर। और इसमें कितना समय लगा आपको उस जो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं ना, उससे कम से कम 20 सेकेंड कम लगे, 20 से 25 सेकेंड, और आपका क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही है, जबकि आप उसको लिखते पूरे पेज पे करते तब होता आपका। और इससे आप सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं ना मॉक में, वो इसलिए अटेम्प्ट कम है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, और उस टाइम को ही आपको बचाने के लिए कम से कम 10 मिनट आपके बच जाएंगे अगर इन ट्रिक्स को यूज करेंगे। हालांकि ये जो हम ट्रिक लेके आए हैं केवल रिलेशन के लिए है। हम लगातार जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चनों के लिए ट्रिक लेके आएंगे, जिससे आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कम से कम 20 से 25 सेकंड कम से कम इतना टाइम बचा सकें। और अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 625 सेकंड, आप समझ पा रहे हैं कितना समय आप बचा पाएंगे। और फिर वो समय आपको कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में यूज करना है वो आपको पता है। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम बाकी जो भी चैप्टर हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है A प्लस बी मीन्स A इज ए सन ऑफ, बाकी जो रिलेशन है क्वेश्चन यू क्यों, हमें तो केवल चेक करना है M रिलेटेड टू T। अब M का जेंडर चेक करेंगे, M एट हैज N, A हैज B का मतलब क्या होगा, A इज ए सिस्टर ऑफ B, तो M इज ए सिस्टर ऑफ N, तो M क्या हो गया, फीमेल है। फीमेल के मतलब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, बच गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल क्योंकि ये लास्ट का मेल था, इसलिए हमने ये दोनों को कैंसिल कर दिया। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो M इज ए सिस्टर ऑफ N, ठीक है। उसके बाद N एट A का मतलब A इज ए फादर ऑफ B, इसका मतलब N इज ए फादर ऑफ L, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक और देखते हैं, L क्रॉस A, A इज ए वाइफ ऑफ B, L इज ए वाइफ ऑफ P, और लास्ट का P प्लस A का मतलब A प्लस B, A इज ए सन ऑफ T, तो P इज ए सन ऑफ T, तो इसका मतलब क्या हो गया, सन। तो सबसे पहला क्या आएगा, सन, तो सन तो दोनों में है। उसके बाद सन्स वाइफ, ये भी सही है, सन्स वाइफ। उसके बाद ये क्या है, उसके फादर, बिल्कुल सही है, फादर। और लास्ट का क्या है, उसकी सिस्टर, तो इसका मतलब यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। तो बिल्कुल करेक्ट, आपने बहुत ही जल्दी समय में किया।
लेकिन एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि तैयारी आपने बहुत अच्छे ढंग से कर ली है, अब तैयारी आपने जो की है ना उसी के बेसिस पे ही आप 170 प्लस मार्क्स लेके आएंगे अगर ये ट्रिक्स आप यूज करते हैं। हमने बताई जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए नहीं लेके आए, इंग्लिश के लिए लेके आते हैं 2-4 दिन के अंदर। बाकी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए 100 ट्रिक्स, और जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाए। और इनको मॉक में जरूर लगा के देखें आप बहुत आराम से और बहुत कॉन्फिडेंस से पेपर देके आएंगे। और कमेंट्स जरूर करें कि आपके कितने मार्क्स बढ़ पाए।